डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक किरचॉफ का नियम पढ़े। किरचॉफ का दो नियम पढ़े, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 और दूसरा पढ़े समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। पहला नियम क्या पढ़े, सन्निकट में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और दूसरा क्या पढ़े, दूसरा हमने ये पढ़ा कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हमने इस दोनों टॉपिक को 3 स्टार पहले ही दे रखा था, तुम लोगों को मालूम है। दोनों क्वेश्चनों को हम 3 स्टार की कैटेगरी में रखे थे। दोनों क्वेश्चनों को हम 3 स्टार की कैटेगरी में रखे थे। हमने बताया था ये दोनों क्वेश्चंस हम लोगों को 5 नंबर देंगे। हो सकता है थ्योरी आ जाए, हो सकता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है इस रोल की। इस पर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो 1 नंबर देगा, लेकिन अगर इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो 5 नंबर देने की संभावना है। यानी समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 पर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो तुमको 1 नंबर देगा, लेकिन समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई पर अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में हो सकता है। कोई सिंपल सर्किट दे दिया तो छोटा होगा, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया तो 5 नंबर में होगा। तो इसी में हम एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहे हैं, समझा रहे हैं। क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम लागू करते हुए प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा वो क्वेश्चन दिया है हम, किरचॉफ का नियम लागू करते हुए, किरचॉफ का नियम लागू करते हुए प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तुम लोग नोट करते चलो, बैठो नहीं, मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है और एक सर्किट दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है। यहाँ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आगे यहाँ 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बीच में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ एक 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। एक 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये बहुत छोटा सा इक्वेशन दे रहे हैं और यहाँ भी एक 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। कारण प्रत्येक प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का। तो देखो, जो लोग किरचॉफ का नियम पढ़ चुके हैं ना, उनके लिए अब आसान हो गया। इनका कोई नामांकन आप साफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इनका नामांकन कर दो। मान लो इसका नाम है A B C D E F। तो देखो, तुम्हारे ये जो फिगर दिया है, जो सर्किट दिया है, इस सर्किट में 2 बंद पास बन रहे हैं, क्लोज लूप बन रहे हैं। एक क्लोज लूप ये बन रहा है, देखो। इस क्लोज लूप का नाम है A B E F A और दूसरा एक और बंद लूप बन रहा है, ये B C D E B। काम करते रहो तुम लोग, बैठो नहीं। B C D E B एक और बंद लूप बन रहा है। दोनों बंद लूप को
कुछ जैसे किरचॉफ का नियम सॉल्व करते हुए काम किए थे वैसे काम कर रहे हैं। मान लो यहाँ से I1 एम्पियर की धारा गई तो वही I1 एम्पियर इसमें भी आएगा, ठीक। अब यहीं पर रुक जाओ, देखो ये I1 एम्पियर धारा यहाँ से गई, इसमें क्या आगे जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ से भी करंट आएगा, ये इधर हो जाएगा और इसमें आएगा करंट I1, और ये करंट इधर नहीं जाएगा क्योंकि उसका निगेटिव टर्मिनल इधर है, इसलिए ये इधर निकल आएगा I1, यहाँ पहुँच जाएगा। फिर दूसरा देखो, अभी ये बैटरी बची हुई है, यहाँ से अभी इस लूप को मत लो, अभी ये लूप समझा रहे हैं। यहाँ से ये करंट आया, देखो I1 इधर मान लिया तो इसको मान लिया I2 एम्पियर, यही करंट इसमें आएगा I2 एम्पियर का। अब देखो ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ये करंट यहीं से मुड़ जाएगा और I1 प्लस इसको क्या कर देगा? I2 कर देगा, और नीचे फिर इधर I1 गया और इधर क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। ये सर्किट का करंट सपोजिशन हो गया। तो देखो अब हम लूप अपने अनुसार लेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हुए एक लूप मान लीजिए इसमें, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इसमें ऐसे लूप मान लीजिए ताकि पॉजिटिव निगेटिव कम करना पड़े। देखो मेरे डायग्राम में दो बंद लूप आ रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं बंद लूप फर्स्ट, इसको क्लोज लूप सेकेंड, इसको क्लोज लूप फर्स्ट या क्लोज लूप सेकेंड। तो अब देखो एक एक पर काम कर रहे हैं, बंद पास A B E F A B किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से देखो किरचॉफ का दूसरा नियम तुम लोग जानते हो, किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास कहाँ से माने हो? ए से बी तक कोई प्रतिरोध है 4 ओम का, 4 ओम में बहने वाली धारा कितनी है? I1, देखो कितनी है 4 ओम में I1, यहाँ पर लिख देंगे 4 × I। फिर देखो बंद लूप में ए से बी यहाँ आना, कोई प्रतिरोध है 5 ओम, 5 ओम में बहने वाली धारा कितनी है? I1 प्लस, देखो 5 ओम में कितनी धारा आ रही है? I1 प्लस। अब चूंकि ये मेरी दिशा में है, लूप की दिशा में, देखो हम नीचे आ रहे हैं और करंट भी नीचे आ रहा है, इसलिए इसको हम लेंगे पॉजिटिव। फिर देखो यहाँ मुड़ना है, कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, यहाँ पर आ गए, यहाँ कितने वोल्ट की बैटरी है? विद्युत कितना है? 3। समझ में आया? अब क्या करें, इसी को ब्रैकेट तोड़ दें, क्या 4I1 और प्लस 5I1 और प्लस 5I2 = क्या 6। अब देखो यहाँ पर 5 और 4 कितना होगा? 9I1 और प्लस 5I2 = 6 कैसे 3 = 3। इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन क्या बन गया? 5I1 प्लस 9I1 प्लस 5I2 = इस इक्वेशन को हम ऊपर सहेज का रूप रख ले रहे हैं। अब इसी तरीके से अब एक और बंद लूप है, इस बंद लूप पर काम कर रहे हैं। तो देखो अब हम लिख रहे हैं ऊपर, इसी तरीके से उस पर भी काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं बंद लूप। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन टाइम लेगा, टाइम लेने दो, 5 नंबर मेंटेन करेगा। अब इसी तरीके से देखो क्या है एक और बंद लूप। बंद लूप क्या है? हम देखो कैसा लिए, इधर से चल रहे हैं तो ऐसा ले C B E D C, ये जो तीर बनाई है इसी डायरेक्शन में ले, क्या C B E D C, क्या C B E D C B E D C किरचॉफ के दूसरे नियम से, किसके? किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो यहाँ पर देखो किरचॉफ का दूसरा नियम लगाकर
किरचॉफ का जब दूसरा नियम लगाओगे तो C से B तक कोई रेजिस्टेंस है 2 ओम का, कितनी धारा जा रही है I2, कितनी धारा जा रही है I2, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 2 × I2। अब देखो पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव, हम बाहर समझा रहे हैं, देखो तुम ऐसे जा रहे हो ऐसे, और धारा भी ऐसे जा रहा है, दोनों की दिशा एक जैसी है कि नहीं, जब एक जैसी है तो पॉजिटिव ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखो 5 ओम का एक है, 5 ओम में कितना करंट जा रहा है I1 + I2, ये भी देखो तुम यहाँ पर ध्यान से समझो, फिर से तुम्हारा लूप ऐसे घूम के नीचे आ रहा है और करंट भी ऐसे क्या है नीचे आ रहा है, दिशा एक ही है, क्या ले लेंगे पॉजिटिव। अब देखो सेल का, इसमें कोई सेल जुटा है 1 वोल्ट का, अब 1 वोल्ट देखो उसकी दिशा ऊपर है, तो लूप में घूम के तुम भी तो ऊपर जाओगे, दोनों की दिशा एक जैसी है, तो इक्वल टू कितना ले लेंगे 1। अब इसी को सॉल्व करोगे, 2I2 + 5I1 + 5I2 = क्या 1। जब सॉल्व करोगे 5 को कितना हो जाएगा 7I2 और ये क्या हो जाएगा 5I1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो अब हम लोगों का काम बहुत आसान हो गया। ये जो 2 इक्वेशन बन गए, अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को केवल हम लोगों को सॉल्व करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो एक इक्वेशन बन गया 9I + 5I2 = 3, दूसरा इक्वेशन क्या बन गया 5I1 + 7I2 = 1। अब जैसे क्लास 9th और 10th में इक्वेशन को सॉल्व करते थे, जैसे क्लास 9th और 10th में इक्वेशन को सॉल्व करते थे, वैसे इसको सॉल्व करो। तो देखो तुम लोग जानते हो सारा काम, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो देखो समीकरण 1 2 में कुछ बराबर ही नहीं है। अगर I1 को बराबर करना चाहे तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करना पड़ेगा, 9 × 5 = 45I1, 5 × 25I2 और 5 × 15। समीकरण 2 में 9 से करना पड़ेगा, 9 × 5 = 45I2, 9 × 7 = 63I2 और 9 × 9। अब इसको क्या कर दोगे घटा दोगे, यहाँ पर लिखोगे घटाने पर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कट गया, 63 में से 25 गया कितना होगा, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 38 हो जाएगा, -38। 38 कैसे आएगा, 8 3 11 नहीं, 8 5 13, 3 2 5 1 6, यहाँ से ये 63I2 = 15 में से 9 गया कितना 6। ठीक, I2 = कितना हो जाएगा 6-6/38। अब इसको जब सॉल्व करोगे, जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 नहीं 2 से काटो, 2 3 6, 2 1 2 2 9। I2 कितना आ गया, I2 आ गया -3/19 एम्पियर, ये पहला करंट आ गया। अब यही मान उठा के कहाँ रख दो समीकरण 1 में, तुमको फट से किसका मान आ जाएगा I1 का मान आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब ऐसे ही हम 4 से 5 क्वेश्चंस को पर डे सॉल्व कराएंगे, उसको तुम लोग देखते रहना, बार बार कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस तुमको 5 नंबर देंगे।